सामने देखो स्ट्रिंग ऑपरेटर से क्या समझ में आ रहा है? ऊपर कहाँ करूँ? ये रहा ना। कोड नहीं देखना, पहले ये देखना है, तभी तो कोड समझ में आएगा। अब ठीक है। देखो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हम टेक्स्ट के साथ स्ट्रिंग ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं। हमें सीधा सा पता है कि स्ट्रिंग ऑपरेटर किस पे परफॉर्म होने वाला है, स्ट्रिंग के ऊपर, है ना। अब अरिथमेटिक, कंपैरिजन, ये सारे नंबर्स उस पर परफॉर्म हो रहे थे। अब स्ट्रिंग के लिए स्पेशल अगर ऑपरेटर्स है तो ये है, बाकी वो भी वाले हो सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर भी परफॉर्म। तो बट स्ट्रिंग में क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई चीज़ें स्ट्रिंग होगी, है ना। अब हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, उसके साथ ये ऑपरेटर्स देख लिया ना अपने, दो ही तो ऑपरेटर थे स्ट्रिंग के अंदर, कॉन्कैटिनेशन एंड उसके बाद इसमें असाइन वाला लगा रखा, बस एक कॉन्केट करेगा देन उसमें एक दूसरे वाले में असाइन करेगा। देखो अरे वन, ठीक है। यहाँ देखो हमने दो स्ट्रिंग्स बनाई है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 जिसमें हेलो और वर्ल्ड असाइन किया हुआ है। हमने इसको जोड़ दिया हेलो और वर्ल्ड को। अब यहाँ कोई नंबर तो है नहीं कि 2 + 3 5 हो जाएगा, है ना। स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग साथ में ही होगी कॉन्कैटिनेट, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड रिजल्ट आया, दिख रहा है आपको हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग 1 + स्ट्रिंग 2, है ना। वही अगर हम बात करें यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट इज ऑसम लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, कॉन्केट होके क्या हो गया साथ में। अब इसमें क्या हुआ है, डायरेक्टली हमने कंसोल में इसको ऐड करा है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस ऑपरेटर का यूज़ करा, वही चीज़ है जो कि नंबर्स के साथ परफॉर्म हो रही थी पहले, ये दोनों ऐड हो गए, उसके बाद असाइन हो गया। स्ट्रिंग 3 में, स्ट्रिंग 3 की वैल्यू थी जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट वैल्यू आई, उसके बाद फिर प्लस का साइन दिखा, तो मतलब जावा स्क्रिप्ट इज ऑसम पूरा कंबाइन हो गया, और फिर असाइन हो गया स्ट्रिंग 3 ही वेरिएबल में ही, और फिर हमने यहाँ प्रिंट किया तो ये आ गया रिजल्ट, जावा स्क्रिप्ट इज ऑसम। दोनों के सेम ही रिजल्ट आते हैं, और हमको एक में कीवर्ड नहीं लिखना होता और एक में लिखना होता है। कीवर्ड लेट, अरे नहीं, ये यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए हमने, है ना, यहाँ पर, और यहाँ एक ही वेरिएबल से काम हो गया ना अपना। पहले एक ही वेरिएबल वैल्यू असाइन कर दी, फिर ऑपरेटर से रिजल्ट आने के बाद भी उसी वेरिएबल में असाइन हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले एक दो वेरिएबल लिए, उनको जोड़ा, फिर उसका रिजल्ट आया, फिर हम चाहें तो इस रिजल्ट को तीसरे वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं, है ना। हम चाहें ना तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग 1 + स्ट्रिंग 2 है ना, इसको यहाँ ना लिखते हुए यहाँ हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट str3 = टू, और देन हमने यहाँ पर ये असाइन कर दिया, ओके। अब क्या होगा इस केस में, यहाँ पर str3, ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये, एक मिनट, हाँ सही है, दो बार हो गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम str4 ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, हाँ str ले लेते हैं, चलो str, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, रिजल्ट तो वही आने वाला है ना, रिजल्ट तो वही होगा, बस दिखाने का तरीका डिफरेंट हो गया। पहले दो वेरिएबल्स लिए, दोनों वेरिएबल्स की जो रिजल्ट आया उसको असाइन किया, असाइन को फिर कंसोल कर लिया, है ना। अगर जैसे ये जो नीचे वाला है लाइन नंबर 104 वाला, हाँ। अगर हमें और बढ़ाने हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑसम तक हो गया, फिर एक और जैसे लाइन ऐड करेंगे तो नीचे डाल दो, ये यहाँ तक लाइन, इस तक लाइन में ये कंसोल में यहाँ पर हुआ है ना। अब नीचे लाइन में यहाँ पर ऑसम की जगह ऑसम, क्या नहीं ऐड ही हो रहा है ना, एडिशन ही होगा ना। हाँ आगे एडिशन होगा, रुको, जैसे कि हमने लिख दिया, बट इट इज़ ऑल्सो, ठीक है। ये स्ट्रिंग हमने इसमें छोड़ दी। अब रिजल्ट कंसोल करते हैं। पहले क्या सोच रहे हो कि क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, आ गया 1 लाइन रिजल्ट, अरे हाँ ना, सभी को आ गया ना, ठीक है। जोश नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि शायद हवा में जा रहा है ऊपर से। अब इन केस अगर यहाँ पर, ठीक है, ये तो सब ठीक है, अगर मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ लेट, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग तो सिर्फ हेलो हो,
है ना, नंबर भी हो सकते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पर num1 इक्वल्स टू में 2 दे दिया मैंने, ठीक है। ये ऐसा क्यों आ रहा है, शायद ऊपर यूज़ हुआ है क्या? ओह ओके, यहाँ पर ये हुआ। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट वेरिएबल ले लिया num2, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आप सोच रहे हो, चलो सोचो फटाफट से, क्या रिजल्ट आने वाला है? और 3 5 नहीं 2 और 3 आएगा। सभी अपने दिमाग में सोचो। अभी आप लिखो कोई ऑपरेशन थोड़ी ना लगाया, अब क्या आएगा रिजल्ट? 5 सभी श्योर है 5 आएगा? हाँ क्या आएगा, क्या आएगा कृति, क्यों आएगा? पहले 5 वालों को एक्सप्लेन करने दो, 5 क्यों रिजल्ट आने वाला है इसका? प्लस हो, क्यों प्लस होगा? पे वैल्यू है इसलिए। अच्छा, पक्का ये वैल्यू 2 और 3 है क्या? ये डेटा टाइप क्या है इनका? स्ट्रिंग है। नहीं नहीं, आपने तो चेंज कर लिया पार्टी। अच्छा, मुझे इधर से 5 सुनाया था लाइन से, इधर से नहीं, मुझे तो इधर लाइन से 5 सुना रहा था। उन्होंने 23 को चेंज करके 5 पे आ गए वो भी। ओके, आप लोग क्या पक्का 5 पे हो? आप भी 5 पे हो? अंकित, आप दोनों पे नहीं, नहीं एक तो चूज करना पड़ेगा, 5 या 20। अरे दिमाग लगाओ, क्या आना चाहिए उसमें रिजल्ट? स्ट्रिंग ऑपरेटर, सॉरी स्ट्रिंग है वहाँ पर डेटा टाइप। हाँ, मैंने आपको यही चीज बताई है, नंबर पे ऑपरेशन करेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि इसको एक बार रिटर्न देखना है, इसको ऑपरेटर की क्लास को पूरा, तो आपको वापस से ध्यान रहेगा। क्योंकि देखो अभी पढ़ा मैंने, 1-2 दिन पहले ही डेटा टाइप पढ़ा है, और अभी ही पढ़ाया था मैंने कि ऊपर भी कॉन्करेटेशन पढ़ा रही थी मैं, तब भी बोल रही थी मैं कि नंबर जुड़ते हैं, स्ट्रिंग नहीं जुड़ती है। स्ट्रिंग जुड़ के कैसे जुड़ेगी बताओ? हाँ, एक मिमिज आता है, उसमें पूछते हैं 1+1 क्या होता है, तो बहुत सारे 1+1 2 ही बोलते हैं, लेकिन उसमें वो ऑपरेटर्स लगा हुआ था, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 1+1 11 होता है, ठीक है। वैसे ही 2+3 5 नहीं होता है यहाँ पर। अभी क्लियर है सौम्या? ठीक है। और क्या नाम अंकित, अब क्लियर है ना? पहले ही क्लियर था ऐसा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर हो चुके हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर बात है। लॉजिकल में लॉजिकल वाली बात ज़्यादा नहीं है, बट लॉजिकल है फिर भी, ठीक है। इसमें 3 ऑपरेटर होंगे, एंड, और नॉट, ठीक है। इन ऑपरेटर्स को पढ़ो, ये बुलियंस वैल्यू पे परफॉर्म होते हैं। बुलियन वैल्यू के बारे में मैंने शायद थोड़ा बहुत, पता नहीं किस क्लास में बताया था, ट्रू और फॉल्स, हाँ डेटा टाइप पढ़ाते टाइम ट्रू और फॉल्स के बारे में बताया था। ट्रू और फॉल्स, या तो रिजल्ट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। एक तो एंड है और उसके नीचे वो क्या कॉमा, मतलब कॉमा और के लिए ऑपरेटर है वो, ऐसा ही साइन है और के लिए, और नॉट, ठीक है। आगे बढ़े, इतना देख लिया, हम इसको परफॉर्म करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए मैंने एक ईजी सा एग्जांपल निकाल रखा है, ठीक है। एंड और नॉट और सभी लाइन से देख लेते हैं हम। कमेंट करने की, कॉपी पेस्ट ये कंट्रोल-C कंट्रोल-V, कॉपी पेस्ट पूछ रहे हो ना? वो लेके आ जाते हो ना एक विंडो टाइप, अच्छा, विंडो V, विंडो क्लिपबोर्ड की विंडो और V, ठीक है। यहाँ पर देखो रिजल्ट में सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड का मतलब ही क्या आता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं एक ही बच्चे को पढ़ाऊँगी, मैं सौम्या एंड गीतिका दोनों को पढ़ाऊँगी, 2 लोगों की बात हो रही है, तो एंड की।
अब मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे तो दोनों में से एक को ही पढ़ाना है, तो मैं सौम्या और गीतिका इन दोनों में से एक को ही पढ़ाने वाली हूँ। क्या समझ में आ रहा है? एंड और में डिफरेंस। एंड और में मतलब क्या, और में एक ही चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, या तो ये या फिर ये, और एंड में ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों ही चीज़ें। ये चीज़ें तब काम आती है जब कंडीशन चेक की जाती है। जैसे सपोज अगर यहाँ पर हम एक लॉजिक वाली बात करते हैं कि कहाँ रियल लाइफ में यूज़ हो सकता है ना, हम तो यूज़ करेंगे। जैसे इस रूम की बात करते हैं, ऑटोमेटिकली लाइट ऑन और ऑफ वाली सिचुएशन को कंसीडर करके चलते हैं। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ, मतलब ह्यूमन डिटेक्ट हुआ, तो लाइट क्या होगी, ऑन हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये क्या है, और वाली कंडीशन आ रही, बोलने में भी और आ रहा है, और इनकेस प्रोग्रामेटिकली भी और वाला ही ऑपरेटर यूज होने वाला है ना। अब अगर एंड की बात करें, एंड कहाँ यूज हो सकता है, कुछ ऐसे सिचुएशन सोचो, सपोज कोई वेबसाइट है और वहाँ पर एज लिमिट दी है कि 18 प्लस और जो नॉन हाँ 18 प्लस है। हाँ, सपोज कोई ऐसा कंडीशन है जहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए कंडीशन लगा रहे हैं कि या तो वो नॉर्थ ईस्ट का पर्सन होना, यानी या वो 18 प्लस भी होना चाहिए एंड नॉर्थ ईस्ट का ही पर्सन होना चाहिए, तो यहाँ पर एंड कंडीशन। या फिर वो 18 प्लस भी दे सकता है एग्जाम और हाँ, तो वहाँ पर भी और वाली सिचुएशन यूज़ हो सकती है कि वो तो 18 प्लस होना चाहिए या फिर वो नॉर्थ ईस्ट का होना चाहिए, या फिर हम वहाँ दोनों कंडीशन ट्रू करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या लगेगा, एंड ऑपरेटर, ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए और ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। एंड और में तो समझ में आ रहा है, नोट वही नॉट इक्वल वाला टाइप का ही ऑपरेटर, उसको हम देखते हैं पहले, एंड और के एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब ये जो कंडीशन है, डबल एंड का मतलब एक ही एंड है ना। हाँ वो तो सिंबल है उसका, एंड परफॉर्म करने का सिंबल है वो, है ना। ओके, यहाँ इन कंडीशंस को देखो, ट्रू फॉल्स क्यों रिजल्ट आ रहे हैं। देखो, दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू होगा, इसलिए सेकेंड वाली कंडीशन का रिजल्ट क्या आने वाला है, फॉल्स होने वाला है। थर्ड वाली का भी ऑब्वियसली फॉल्स होगा, और फॉल्स का तो फॉल्स ही होगा। फॉल्स हमेशा फॉल्स ही होगी। हाँ, एंड की कंडीशन क्या है, दोनों में से दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो ही वो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। ठीक है, अगर मैंने दोनों साइड योगिता योगिता लिख दिया तो ट्रू है, अगर तुमने योगिता और फॉर्मूला लिखा तो फॉल्स आएगा। ये कंडीशन ना पता है इफ एल्स के थ्रू चेक की जाती है, मैंने इफ एल्स के थ्रू ही उस नोट्स, अरे यार साइड इफ एल्स के थ्रू ही नोट्स में डाल रखे हैं एग्जांपल, ये कोड में आपको एग्जांपल ये मिल जाएगा, लेकिन नोट्स में। अब इफ एल्स मैंने इसलिए नहीं बताए क्योंकि आपको इफ एल्स, अच्छा इसमें नहीं डाला है क्या मैंने, शायद बीट वाइज, ओके एक मिनट, शायद इधर ही था, इफ एल्स के ऊपर दिया था ये रहा। अब मैंने इसलिए इफ एल्स का आपको नहीं बताया क्योंकि आपको इफ एल्स तो पता ही नहीं है, और अगर मैं इफ एल्स बताने लग गई तो फिर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, चलो एक एग्जांपल के साथ। आता है समझ में, ठीक नहीं आता छोड़ देना, क्योंकि हम इफ एल्स आगे पढ़ेंगे, है ना। देखो क्या करा है, सबसे पहले हमने वही जो मैंने एक वाला जो भाई वेरिएबल्स बना लिए दो। ओके, यहाँ पे कंडीशन ऐसे ही चेक करते हैं, इफ मतलब यदि इंग्लिश में हिंदी में जो भी है, हाँ ब्रैकेट में कंडीशन दी है कि एंड एज क्या होनी चाहिए, इससे 18 प्लस होना चाहिए और आईडी ये होना चाहिए। ठीक है, आईडी होना चाहिए उसके पास, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी। तो अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये कंडीशन अंदर जाइए, यू कैन एंटर द क्लब। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इल्स वाला ब्लॉक चलेगा और एंट्री डिनाइड। समझ में आया? इस तरह से रियल लाइफ में यूज़ होने वाला है। ये ही एग्जाम्पल मैं देने वाली थी पर मैंने नहीं दिया, मैंने सोचा शायद इफ एल्स अभी नहीं बताया तो समझ में ना आए। आ गया समझ में? इसी तरह का अगर हम बात करें और गेट के लिए, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले सिंपल वाला और लेते हैं, फिर ये देखो ये लेते हैं पहले, इम्पोर्टेंट है, हो तो उठाओ वरना मत उठाओ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही खत्म होने वाला है, मत उठाओ आप, बोल दो क्लास में हो। सभी का ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, ये नहीं कि वो क्या बात करता है। सभी देखो स्क्रीन पर, आपने और का क्या बताया था? दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी। अब ये फटाफट से 4 लाइन देखो, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनता है, जल्दी से देखो, दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो ट्रू होगी। आ गया? अब नीचे देखो, इस वीकेंड और इस हॉलीडे में देखो, इफ ब्लॉक हमेशा तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये हमेशा इल्स ब्लॉक चलता है ना। ये इसकी एक सिचुएशन होती है, हम आगे पढ़ेंगे इफ एल्स, और अभी इतना समझ लो बस। इफ कंडीशन तभी रन होती है जब सिचुएशन ट्रू हो,
जो हमने कंडीशन इस ब्रैकेट के अंदर दी है, अगर वो ट्रू होगी तो ये ब्लॉक रन होगा, वरना नीचे वाला ब्लॉक रन होगा। हाँ, ये चीज़ हम और आगे पढ़ेंगे, इसको इतना ध्यान मत देना। ऑपरेटर्स पे आते हैं अब। और में इज हॉलीडे ट्रू है या इज वीकेंड ट्रू, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो नीचे ये ब्लॉक चल जाए, यू कैन रिलैक्स। ठीक है, अगर वीकेंड हुआ, ऑब्वियसली संडे है तो भी आप रिलैक्स कर सकते हो, और कोई हॉलीडे है तो आप भी रिलैक्स कर सकते हो, है ना। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है मतलब आपकी छुट्टी है रिलैक्स करने की, है ना। और अगर नहीं है कंडीशन ट्रू तो गो टू द वर्क। पर यहाँ पे तो false ही है ना, कि false to false होता है। हाँ, यहाँ पर फॉल्स एक चीज़ है, लेकिन एक चीज़ ट्रू है, इसका मतलब ट्रू वाला ब्लॉक चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि और ऑपरेटर है। वहीं अगर मैं इसको एंड में कन्वर्ट करती हूँ तो यहाँ पर ही ट्रू नहीं चलेगा, ये बोलेगा गो टू द वर्क। देखो अभी यू कैन रिलैक्स दिख रहा है नीचे। अगर मैं इसको यहाँ चेंज करती हूँ एंड ऑपरेटर में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आने वाला है? गो टू द वर्क। दिख रहा है? क्योंकि दोनों ही ट्रू नहीं है ना। अभी एक भी ट्रू होगी एंड में तो चलेगा, सॉरी और में तो चल जाएगा ये। आगे बढ़े, इतना रिजल्ट क्लियर है? आई थिंक सो सभी को क्लियर है, एंड और ऑपरेटर, ठीक है। और आप क्लास के बाद एक बार पढ़ना, ये वैल्यू के बेस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ जो हम वैल्यू देंगे ना उसके बेस पर डिपेंड करता है। ये एक लॉजिकल सिचुएशंस थी जो कि मैंने समझाने की कोशिश की। ये ऑपरेटर्स में क्या कह रही हूँ, ये समझ लो कि इस कमरे में रखी हुई बॉटल है, जो कि आपको आगे समझ में आने वाली है कि इस बॉटल का यूज़ क्या होगा, है ना। इफ एल्स कंडीशन हम 1-2 दिन की क्लास के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, वापस से मंडे को पढ़ेंगे, क्योंकि अब आज के बाद तो फिर कल तो सैटरडे है ना, तो सैटरडे को तो आप, अच्छा हाँ, सैटरडे संडे टाइम इनफ रहेगा। जितने भी अभी तक टॉपिक हुए हैं उसकी पूरी वीडियोस नोट्स जो भी देखना है उसको देख के कोड वगैरह सब देखना, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि 2 दिन बाद सपाट हो चुका है। मैं ये बोल रही हूँ, प्रैक्टिकली मैंने बच्चों के साथ देखा है कि मैं अगर आगे का पढ़ा रही हूँ ना तो पीछे का सब भूल जाते हैं, और ऐसा नहीं कर सकते अपन लूप में बार बार पीछे जा जाके पढ़ें, वरना आगे कब बढ़ेंगे, है ना। इसलिए थोड़ा एफर्ट्स डालोगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक एंड और समझ में आ गया। नॉट की अगर बात करते हैं, उल्टा करना है सिंपल सा, कि अगर कंडीशन ट्रू है फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू हो गया। देखो यहाँ पर देखते हैं, ये ना थोड़ा सा ऊपर से है। कौन सा नोट? नहीं, ये वाला टॉपिक ऐसा क्यों? इतना तो अच्छे से क्लियर करा है, क्या ऊपर से गया है? बेटा सारे समझ में आए, ये जो लास्ट वाला है ना, ये वाला थोड़ा सा गया है, तो इसको तो अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ, एक बार और मतलब गो थ्रू करोगे ना तो आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैं इसकी गारंटी लेती हूँ ना। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या था? दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही रिजल्ट ट्रू होगा। और ऑपरेटर में क्या था? कोई भी दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। वहीं अगर हम नॉट ऑपरेटर की बात करें तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसका जस्ट अपोजिट रिजल्ट हमें चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो फॉल्स रिजल्ट देना है, अगर फॉल्स हो रही है तो ट्रू रिजल्ट आएगा उसका, है ना। उसी तीनों के ऊपर हमने हैश टिकट वाला जो एग्जाम्पल लिया है इसको समझना है। फर्स्ट वाले का फॉल्स रिजल्ट क्यों आया? यहाँ दोनों इक्वल नहीं, दोनों क्या है? ट्रू नहीं है ना। सेकंड वाले में क्या है? इसलिए ट्रू आ गया। थर्ड वाले में क्या है? ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को? भी इधर भी क्लियर है अंकित? ओके, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर इतने ही थे। लॉजिकल की बात आता है बीट वाइज ऑपरेटर। ये जो होता है ये मशीन कोडिंग के लिए यूज होता है। इनको बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे वो बुलियन नंबर पे चल रहे थे, ठीक है, ये बाइनरी पे चलेंगे। इसमें 0101 का ही कोड होता है। इसमें ना ही आपको कोई नंबर लिखा हुआ दिखेगा, ना ही आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा, कुछ भी नहीं। ये आपके काम नहीं आता, ये साइंटिस्ट लोगों के काम आता है ना। लेकिन फिर मैं इसका शॉर्ट में ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि ज़्यादा डीप में अगर गई ना तो बहुत ज़्यादा डीप में अलग ही चीज़ चली जाएगी, है ना। देखो कोई भी कोड हो, सपोज हमने यहाँ पर लिखा है बिट वाइज, ये आपका नेम लिखा है या मेरा नेम लिखा पायल, तो मशीन उसको पायल रीड नहीं करती है, मशीन उसको 0101 के कोड में रीड करेगी। अगर मैंने उसको लिखा 26, तो भी 26 को 26 रीड नहीं करेगा मशीन, उसको 0101 के कोड में रीड करेगा। तो वैसे ही हर एक नंबर का एक फिक्स क्या होता है, 01 बाइनरी कोड फिक्स है, उसके ऊपर ये क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसलिए बिटवाइज ऑपरेटर जो वो हमारे काम की चीज़ नहीं होती, मशीन के काम की चीज़ होती है 01 समझने के लिए। फिर भी इसमें अंदर थोड़ा बहुत हम बताते हैं, जैसे हम यहाँ पर चलते हैं इसमें बिटवाइज। तो नींद आ रही है क्या?
अभी हम पहले बिटवाइज पे फोकस करते हैं, हो ना लगभग होगा, मेन सारे खत्म हो गए अब तो, ठीक है। ओवरव्यू देना है मुझे, ठीक है। अब देखो बिटवाइज ऑपरेटर में आपको यहाँ पर मैंने वही बताया 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है ना। अब 32 बिट होते हैं, जैसे सपोज ये एग्जाम्पल है, मैं एक शॉर्ट में ओवरव्यू दे रही हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि ये यूज़ में नहीं आने वाले, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मैं हर क्लास में नहीं बताती, बिटवाइज स्किप करती हूँ, बट ठीक है देखते हैं, अगर समझ में आया आपको तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज में भी एंड ऑपरेटर होता है ना। एंड में कंडीशन दिखाती हूँ मैं, ए और बी हमने यूज़ कर रखा है क्या पहले, A1 B1, देखो मैंने कहा ना 0101 के फॉर्मेट में चलता है। अब मशीन ना 5 को 0101 देखती है, जब 5 को रीड करेगी ना मशीन, जब इस प्रोग्राम को रन कर रही है तो वो क्या देख रही है, 0101 कोड है, और 3 को क्या देख रही है, उसका 0011 कोड है। अब आप सोचोगे कोड रटने की जरूरत है, नहीं रटने की जरूरत है, क्योंकि आपको काम नहीं करना, मशीन रन कर रही है कोड को, बट इंटरनली चीज़ें बता रही हूँ है ना। अब A1 एंड B1 ये कंडीशन कब ट्रू होगी, अच्छा ये ऑपरेटर्स तो मैंने पहले बताए हैं, आप थोड़ा सा देखो। हमने पूछा है कि आपने बोला था अगर 2 3 लिखा है तो उसको 01 रीड करेंगे, तो अगर यहाँ 5 है तो वो एक ही 01 होना चाहिए ना। अरे 01 से मतलब ये था मेरा 010101 के ही कोड में यहाँ पे फॉर्मेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 3 का कोड है 01, ऐसा नहीं है। 2 3 का कोड 4 to 5 डिजिट में जाता है, 0101 ऐसा करके 5 डिजिट में जाता है, अलग 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 थे। अब से यहाँ ऐसे दिख रहा है 0011, इस तरह से कोड होते हैं। ये हमने कॉलेज लेवल पे पढ़े हैं, जब हम कौन सी क्लास में थे, शायद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के समथिंग कुछ थे, शायद फर्स्ट ईयर में ही पढ़े थे, ये चीज़ पढ़ी है हमने ना। तो इस चीज़ को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि बाइनरी कोड किसी को याद नहीं रहते हैं ना। हमने हेक्साडेसिमल तक कोड याद करे थे कॉलेज टाइम पर, उसके बाद मुझे भी याद नहीं, मैं भी भूल चुकी हूँ, क्या काम का वो काम ही नहीं आता है तो क्या करें, 5 साल हो गए इस चीज़ को भूले। अब आगे देखते हैं कि 5 का कोड है 001, ठीक है। एंड की कंडीशन होती है कि दोनों में से एक भी नहीं, दोनों 1 होना चाहिए, आई थिंक सो, हाँ दोनों। देखो यहाँ लिखा इट रिटर्न्स 1 ओनली बोथ बिट्स आर 1, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसके ऑपरेशंस ऐसे परफॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको वहाँ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में लेते हैं। देखो इसको मैं कमेंट करने वाली हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर परफॉर्म नहीं होगा वाला, ठीक है। आप फाइल में बाद में भी देख के समझ पाओ। यहाँ पर जो कोड है, अब मशीन इसको ऐसे कंपेयर करेगी, ये कोड दिख रहा है आपको। अब कंडीशन क्या थी, दोनों अगर 1 है तो ही नीचे रिजल्ट 1 होगा, दिख रहा है, बाकी सब में 0। इसका आंसर क्या आ रहा है, 0001। तो यहाँ पर जब परफॉर्म हो रहा है तो इसका आंसर जो आ रहा है ना, ये 0001 है, ये आने वाला है, और तभी इसका आंसर क्या आएगा, 1। देखो नीचे कंसोल में आपको यहाँ 1 दिख रहा है ना। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया ना। कंडीशन में ऐसा है कि आपको देखो ये तो याद नहीं रहेगा कि कौन सी डिजिट का 01 कोड क्या है ना। एक एग्जांपल के लिए 5 के लिए ये कोड लिया हुआ है और 3 के लिए ये कोड लिया हुआ है। यहाँ पर एंड कंडीशन में तभी कंडीशन ट्रू थी जब दोनों ही 1 1 हो, ऊपर 1 है नीचे 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया। यहाँ 0 है यहाँ 1 है, तो इसका रिजल्ट 0 ही रहेगा, क्योंकि दोनों जगह 1 नहीं हो। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। ये एडिशन टाइप है एक तरह से। ये 2 पेयर है, ये 01 A है और 01 B। हाँ ये पूरा ए का कोड है, ये पूरा बी का कोड है। यहाँ पर एंड एज ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, एंड एज ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है। तो 1 में 1 जुड़ा तो 1 हुआ, 0 में 1 जुड़ा तो 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन होती है कि दोनों क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इट रिटर्न्स 1 इफ बोथ आर इक्वल्स, अदरवाइज वो 0 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। ये मशीन कोड है जो कि आपको समझ में नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी ठीक है। सीरियसली मैं किसी क्लास में एक्सप्लेन नहीं करती इस चीज़ को। हाँ तो इसीलिए क्विक में ओवरव्यू दिया है, अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो समझ लेना है कि पता तो है एटलीस्ट आपको, ओके। अब वही और ऑपरेटर में क्या होता है, बिटवाइज में एटलीस्ट 1 होगा तो रिजल्ट 1 दे देगा। जैसे यहाँ पर कंडीशन देखो, 1 1 1 हो गया, 0 1 भी क्या हो गया, इसका रिजल्ट 1 हो गया, दिख रहा है यहाँ पर। फिर 1 0 भी क्या हो गया, रिजल्ट 1 हो गया, और 0 0 0 हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, बिटवाइज का और ऑपरेटर है। लोड मत लेना अगर नहीं समझ में आता है तो, है ना।
पता चला कि बोल रहे ऑपरेटर ही समझ में नहीं आ रहा। मेन ऑपरेटर तो पढ़ ही लेना, ये नहीं पढ़ो तो भी मेरा काम है बताना, मैं बता देती हूँ। ये डेफिनेशन इसमें डाल देती हूँ ताकि आप डेफिनेशन पढ़ो, देन अगर ये देखो तो समझ में आ जाए शायद। यहाँ A2 कर देते हैं क्योंकि हमने A1 ऊपर बना लिया है। ओके, यहाँ इसको जो एक्सप्लेन किया हुआ है ये भी मैं आपको दे देती हूँ, घर पे अच्छे से समझना, समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देना। बट पता है एंड और ऑपरेटर की एक ही चीज़ है, या एंड में दोनों चीज़ें चेक होती है और ऑपरेटर में एक ही चीज़ होती है, चीज़ चेक होती है। इसमें भी यही है, एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू हो गया। अब जैसे यहाँ पर है और में 1 1 1 है, 0 1 1 है तो 1 हो गया। ये जो 0 और 1 है ना, इसको भी एज अ ट्रू और फॉल्स कंसीडर करके भी समझोगे ना तो समझ में आएगी चीज़ें। एक्सोर में तो मैं नहीं जा रही, अब बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, वरना उधर तो हम आगे का टर्नरी ऑपरेटर पढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट। लास्ट है टर्नरी और टाइप ऑपरेटर। ठीक है, ये दो लास्ट ऑपरेटर है, ये पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं, है ना। बिट वाइज को भूल जाओ, यहाँ पर फोकस करना है ना। टर्नरी ऑपरेटर में क्या करते हैं, ये जैसे इफ एल्स जो कंडीशन होती है ना, मैंने बताया था ना कि एक कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला चल जाता था, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इल्स वाला चलता था। उसका शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट में समझते हैं। क्या हुआ, मीटिंग जाने वाली है क्या? किसी और केस में देख लो, है ना। इसको ज़्यादा देर रोकते नहीं है, फटाफट से समझ में आ जाएगा। देखो एज 1 और एज 1 दिया है, स्टेटस क्यों कटा हुआ है? ओके, देखो कंडीशन क्या, वेरिएबल बनाया, इतना तो समझ में आता है, एज 1 इक्वल्स टू 20। सेकेंड हम गए, फिर से वेरिएबल बनाया, स्टेटस 2, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसके पहले कंडीशन लगी हुई दिख रही है आपको ब्रैकेट में, है ना। एज अगर 18 से अबाव है तो कंडीशन ट्रू होगी तो एडल्ट रिजल्ट आएगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो माइनर आएगा। ये समझ लो कि ये इफ वाला ब्लॉक है और ये कॉलन के बाद क्या है, एल्स वाला ब्लॉक है। समझ में आया? इसलिए रिजल्ट क्या आने वाला है हमारे पास, एडल्ट, क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू है ना। एज 1 की वैल्यू 20 है। समझ में आ गया? ये था टर्नरी ऑपरेटर। ऐसे कंडीशन बस इतना देखना है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कंडीशन है अगर ट्रू है तो ये क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला ब्लॉक चलता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद वाला ब्लॉक चलता है। समझ में आ गया? ये टर्नरी ऑपरेटर था। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे कि डाटा टाइप पता करने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो समझ में आ गया ना। बिट वाइज को छोड़ देना है ना, नहीं आया तो इसको जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेना बस। अब देखो यहाँ पर टाइप ऑफ 10 क्या है, एक नंबर है। अब हमको खुद तो पता है लेकिन मशीन कैसे पता करती है, तो इस ऑपरेटर्स के थ्रू पता करती है। यहाँ ये दिख गया नंबर, टाइप ऑफ 10। हेलो क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिखा हुआ गया। टाइप ऑफ ट्रू क्या है, बुलियन वाला डाटा टाइप है। डेटा टाइप पता करते हैं सीधा सा टाइप ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिख रहा है अरे। अरे का हम बता रहे हैं कि ये अरे का क्या इंस्टांस है, हाँ है, इसलिए ट्रू है। ये एक अरे है ना, ये ब्रैकेट में, सिंगल ब्रैकेट में जो होती है अरे है, इंस्टांस ऑफ करके अरे है। ओके, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपको टाइप ऑफ ऑपरेटर के और भी एग्जांपल चाहिए तो आप ऑनलाइन निकाल लेना, मिल जाएंगे। बाकी डेटा टाइप्स को ही पता करने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। अब 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़े एक बार, सभी उसके नाम बता दो फटाफट से। हाँ 8, हाँ सॉरी 8 पढ़े, 8 बता दो नाम फटाफट, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, जोर से बोलो। एरिथमेटिक, असाइनमेंट, बिटवाइज, कंपैरिजन और टर्नरी। छोड़ो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जल्दी से, अरिथमेटिक, स्टार्टिंग से बोलो जल्दी से। कंपैरिजन, बिटवाइज और बीट वाइज याद रह गया क्योंकि वो याद ही नहीं आ रहा है ना, बाकी याद नहीं है, ऐसा उल्टा नहीं करना है। एक और टाइप वाला, टाइप ऑपरेटर, हाँ टाइप ऑपरेटर जो अभी सबसे ज़्यादा बड़ा, और एक और स्ट्रिंग। कोई ऐसा है जो लाइन से फटाफट बता सकता है 8 ऑपरेटर के नाम?
बुलियन कंपैरिजन स्ट्रिंग बुलियन कोई बुलियन ऑपरेटर नहीं है अलग से। देखो एक बार मैं बताती थी, एरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा, स्ट्रिंग ऑपरेटर पढ़ा, बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा और टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़े और टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा। बस हो गए 8। अब नाम बता दो। बिटवाइज, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, स्ट्रिंग, लॉजिकल, बिटवाइज, टर्नरी और टाइप। ठीक है, अब देखो ये 8 ऑपरेटर, देखो एक ऑपरेटर वाला टॉपिक हो चुका है, वेरिएबल हो चुका है, कीवर्ड्स हो चुके हैं, डेटा टाइप्स हो चुके हैं ना। ये सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है जावास्क्रिप्ट के सभी आप 2 दिन में रिवाइज करोगे, चाहे नोट्स हो जो भी देखना है आपको सब कुछ देखना है, क्योंकि हम जो मंडे से पढ़ेंगे हम यही जो कंडीशनल स्टेटमेंट सभी देख लेते हैं, फिर इस तरह से पढ़ने वाले चीज़ें है ना। तो उसके लिए रेडी रहना। आज की क्लास ओवर करते हैं, आप सब जा सकते हैं।